थोड़ी तबीयत खराब हो तब भी करना है, स्कूल का कोई काम मिला हो तब भी करना है, आईपीएल का कोई मैच हो तब भी करना है, दुनिया इधर की उधर हो जाए, हम नेक्स्ट क्लास से पहले पिछली क्लास के नोट्स को रिवाइज करके ही आएंगे, करके ही आएंगे, करके ही आएंगे। अगर आईटी तक जाना है तो ये काम करने ही करने हैं, और अगर आईटी तक नहीं जाना है तो मैंने बोला फिर कैसे भी करके आप कर सकते हैं जी, ठीक है। एंड ऑलवेज कंप्लीट योर होमवर्क अलोंग विद डीपीपी। इस साल हम एक नई चीज ऐड कर रहे हैं, दैट इज होमवर्क क्वेश्चंस। क्या क्या बातों के ऊपर ध्यान रखेंगे, सबसे पहले उनको देखते हैं। रूल्स टू अटेंड द क्लास, ये वो चीजें हैं जो आपकी बैकबोन बनेगी, जो आपकी नींव पत्थर रखेंगी आपके आईआईटी के पहुंचने के सपने तक। अगर ये चीजें मिसिंग है रूल्स टू अटेंड द क्लास, अनफॉर्चुनेटली मेरे को कहना पड़ेगा कि आप गेम से बाहर हो गए, आप गेम से बाहर हो गए हैं अगर आपने जो है इन रूल्स को फॉलो नहीं किया है तो मेक श्योर करिए। एक एक रूल को आराम से मैं बताता हूं, थोड़ा थोड़ा इन पे बातें करेंगे और फिर पढ़ेंगे भी थोड़ी देर में। बट सबसे पहला क्या है, हमेशा जब भी आप क्लास ले रहे हो किसी शांत जगह पे बैठ के क्लास लीजिए। घर में अगर कोई शांत जगह है, कोई रूम है आपके पास जिसमें स्टडी टेबल हो, चेयर हो, कॉपी हो, पेन हो आपके पास हो, आप वहां पे बैठ के क्लास लीजिए। सर हमारे घर पे ऐसी कोई अनफॉर्चुनेटली घर के अंदर जगह नहीं है, तो देखिए कोई छत वगैरह पे कोई ऊपर कमरा हो, नहीं तो आसपास कोई लाइब्रेरी हो, वहां बैठ के क्लास लीजिए। शोर शराबे में कभी भी क्लास नहीं ली जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अभी डाइनिंग टेबल पे बैठे हो और ऐसे एक चेयर से दूसरे चेयर पे ऐसे टांगे ऊपर करके बैठे हो और क्लास चल रही हो। अरे हाँ बढ़िया तो लग रही है यार, टीचर बढ़िया तो पढ़ा रहा है, मम्मी मम्मी चाय बना दो एक साथ साथ, है मजा तो आ रहा है, मम्मी बातें तो बढ़िया कर रहा है ये बंदा। तो अगर आप ऐसे क्लास ले रहे हैं तो अनफॉर्चुनेटली हिस्ट्री रिपीट होगी। अगले साल भी आप ऐसे ही बैठे होंगे और मम्मी से यही बोल रहे होंगे, मम्मी टीचर बढ़िया तो पढ़ा रहा है। तो मेक श्योर करिए कि आप शांत जगह पे बैठे हो, रूम में कोई और नहीं होना चाहिए, कॉपी पेन आपके हाथ में होना चाहिए, ताकि आप साथ साथ, और हेडफोन जरूर लगाएं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। जो बातें मैं आपसे कर रहा हूं राइट नाउ, ये सिर्फ और सिर्फ हम आपके और मेरे बीच की बातें हैं। इसमें मम्मी को, पापा को, भैया को, दीदी को या गली मोहल्ले के लोगों को या दोस्तों को इन्वॉल्व नहीं करना है। उन सब की बातों यहां नहीं होनी चाहिए, यहां की बात वहां नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। मेक श्योर करिए कि हेडफोन जरूर लगाएं, जरूर लगाएं। सेकंड, कभी भी किसी क्लास को इन बिटवीन ज्वाइन नहीं करना है। आप देख रहे हैं क्लास जब शुरू हुई थी तब संख्या जो थी वो थोड़ी क्या थी, कम थी। अब धीरे धीरे संख्या बढ़ती जा रही है। दैट शोज कि दूसरे दिन ही क्लास में कुछ ऐसे बच्चे आए हैं अनफॉर्चुनेटली जो क्लास में लेट एंटर किया है। कभी भी ऐसा नहीं करना। अगर गलती से कोई इमरजेंसी हो गई घर पे, आप बीमार हो गए या घर पे कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई, आपने क्लास लेट ज्वाइन भी अगर करी है तो भाई क्लास को शुरू से देखें, क्लास को शुरू से देखें। ऐसा नहीं कि 15 मिनट बाद आए, टीचर 15 मिनट के बाद पढ़ा रहा है और वहीं से शुरू कर दिए, ठीक है। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। क्लास को हमेशा शुरू से देखें, ठीक है। अगर लेट आए भी हैं, पहली बात तो लेट मत आइए, आए भी हैं तो शुरू से देखें, ठीक है। सेकंड, डोंट ज्वाइन द लाइव क्लास इन द मिडल ऑफ द चैप्टर। आज फर्स्ट क्लास है तो ऑब्वियसली आप सुस्वागतम है आपका आज की क्लास में। मान लीजिए कल सेकंड होगी या परसों जब भी थर्ड होगी, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि जो थर्ड क्लास है आपकी वो आपकी फर्स्ट क्लास हो। चैप्टर की थर्ड क्लास आपकी फर्स्ट क्लास नहीं होनी चाहिए, नहीं तो रिजल्ट भी थर्ड क्लास ही आएगा। मैं पहले वार्निंग दे रहा हूं ताकि आप इन बातों से सीख सके, कोई गलती ना करें। आप मेक श्योर लास्ट क्लास के नोट्स को आप रिवाइज करके आए। क्या बोला मैंने? मेक श्योर लास्ट क्लास के नोट्स आप रिवाइज करके आए। जो आज क्लास ली है उसके नोट्स को आज ही रिवाइज करना है, जो मर्जी कंडीशन हो यार, ठीक है। थोड़ी तबीयत खराब हो तब भी करना है, स्कूल का कोई काम मिला हो तब भी करना है, आईपीएल का कोई मैच हो तब भी करना है, दुनिया इधर की उधर हो जाए, हम नेक्स्ट क्लास से पहले पिछली क्लास के नोट्स को रिवाइज करके ही आएंगे, करके ही आएंगे, करके ही आएंगे। अगर आईटी तक जाना है तो ये काम करने ही करने हैं, और अगर आईटी तक नहीं जाना है तो मैंने बोला फिर कैसे भी करके आप कर सकते हैं, ठीक है। एंड ऑलवेज कंप्लीट योर होमवर्क अलोंग विद डीपीपी। इस साल हम एक नई चीज ऐड कर रहे हैं, दैट इज होमवर्क
क्वेश्चंस। देखिए डीपीपी तो दी ही जाएगी, दैट इज डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, ठीक है, उनका सॉल्यूशन तो आता ही आता है आपके पास। बट आज या इस साल मैं कहूं हम शुरू कर रहे हैं, दैट इज होमवर्क में कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे। सर क्यों ऐड कर रहे हो होमवर्क के क्वेश्चंस? यार आपको पता है कि जो पीवाईक्यूज है ना, खासकर जेई मेन के, वो बहुत ज्यादा हो गए हैं। सर क्यों बहुत ज्यादा हो गए हैं? हर एक साल में 2-2 शिफ्ट में पेपर हो रहे हैं, हर एक शिफ्ट में 8-8 बार पेपर लिया जाता है, ठीक है। तो एक एक टॉपिक से अगर एक एक क्वेश्चन भी आता है ना, तो तब भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं पिछले सालों के मिला के। तो कुछ क्वेश्चंस मैं करूंगा आपके सामने क्लास में, कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिए जाएंगे ताकि आप उन्हें ट्राई करें। फिर उसके बाद होमवर्क का वीडियो सॉल्यूशन बिफोर नेक्स्ट क्लास अवेलेबल हो जाएगा आपको। मैं ही बनाऊंगा उसका वीडियो सॉल्यूशन, ऐसा नहीं है कि कोई और बनाएगा उसका वीडियो सॉल्यूशन, मैं ही बनाऊंगा, इसी बोर्ड पे बनाऊंगा। होमवर्क सॉल्यूशन का वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएगा, दैट इज फॉर श्योर। नेक्स्ट बात करते हैं चैट में, चाहे लाइव हो या रिकॉर्डेड हो। देखिए आज यूट्यूब पे क्लास है साथ में ऐप के साथ साथ, तो कोई ऐसा इशू है नहीं खास, ठीक है। बट आज के बाद जब भी नेक्स्ट क्लास आएगी मेक श्योर करिए कि चाहे लाइव हो क्लास या रिकॉर्डेड हो, जो काम की बात है वो चैट में करिए। सर ये वाली चीज समझ आ गई, सर थैंक यू सर, कुछ एप्रिसिएशन कर दिया, ठीक है। या किसी बच्चे ने अगर चैट में भी गलती से डाउट पूछ लिया, आपने उसका रिप्लाई कर दिया, ठीक है। मैं तहे दिल से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आपसे, ठीक है, चैट में समय बर्बाद मत करिएगा, नहीं तो अगले साल अपने आप को आप प्रयास बैच में पाएंगे। सुनना समझना आपके ऊपर है, मेरा मतलब है यार मैं बता जरूर दूं कि ये गलतियां होंगी। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, चाहे वो एडमिट करें या ना करें वो उनके ऊपर है, क्योंकि कभी हम कुछ गलती कर देते हैं और उसके बाद उसको एडमिट नहीं कर पाते क्योंकि शर्म आती है ना, सबको शर्म आती है, ठीक है। दैट इज के, है ना। काम की चीजें भी बोल रहे हैं चैट के अंदर बच्चे, ऐसी बात नहीं है। बच्चे बोल रहे हैं सर होमवर्क के अंदर ना अच्छी अच्छी किताबों के क्वेश्चन दीजिएगा। मैं बता देता हूं आपको किन अच्छी अच्छी किताबों के हम क्वेश्चन देंगे, वो भी आज मैं किताबें आपके सामने दिखाऊंगा भी आप लोगों को, ठीक है। मेक श्योर के चैट के अंदर कोई भी आज की क्लास से रिलेटेड है बात करिए, ठीक है। लड़कियों से टेलीग्राम आईडी, इंस्टाग्राम आईडी, है ना, व्हाट्सएप नंबर, फोन नंबर मांगने बंद कर दीजिए। अब आप 11th से 12th में आ गए हैं ना, शो करिए दैट यू आर कैपेबल ऑफ बीइंग एन आईआईटीएन। बहुत सारे आईआईटी में ऐसे बच्चे होते हैं, हर साल होते हैं, हर साल रिजल्ट सेलिब्रेशन में हम मिलते हैं। पिछले साल भी मैं लक्ष्य जेई में था, उससे पिछले साल भी अर्जुना के तब 2 बैच थे, तो इस कारण मैं लक्ष्य में नहीं था, ठीक है। हर साल मैं बैच में होता हूं, प्रयास में था उससे पिछले साल, हाँ लक्ष्य में नहीं था तो उससे पिछले साल प्रयास में था। हर साल हमें यह बात सुनने को मिलती है कि सर 11 जो थी वो बहुत अच्छी नहीं गई थी, बट 12th में आके हमने मेहनत करी, अपनी गलतियों को सुधारा और ऑब्वियसली अब हम आईआईटीएन हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मैक्सिमम नोट्स क्लास के साथ बनाइए। जब मैं यहां पर बोल रहा हूं तब आपका पेन भी साथ साथ चलना चाहिए, मेरे पेन के साथ साथ भी कुछ ना कुछ नोट्स हर एक बच्चे के रह जाएंगे। हर एक बच्चे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कहूंगा इसके रह जाएंगे, इसके नहीं रह जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। हर एक बच्चा जब मेरे साथ साथ लिखने की कोशिश करेगा 2-4 लाइनें कहीं ना कहीं रह ही जाएंगी। हो सकता है एक पेज में 1 लाइन रह जाए, दूसरे पेज में आधी लाइन रह जाए, उसके लिए जगह छोड़ दीजिए। जब क्लास खत्म होगी, क्लास से 10-15 मिनट तक, ठीक है, क्लास से 10-15 मिनट तक के बाद आपको पीडीएफ फॉर्म में क्या मिल जाते हैं, नोट्स मिल जाते हैं, वहां से अपने नोट्स कंप्लीट कर लीजिएगा। कोशिश करिए क्लास के साथ मैक्सिमम नोट्स बनाने की। जब नोट्स बनाने कैसे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए जब टीचर यहां पर पढ़ा रहा है, ठीक है, जैसे मैं लिख रहा हूं माई नेम इज अमित महाजन, है ना, ये मैं लिख रहा हूं, तो आपने पता क्या करना है, कॉपी आपकी नीचे होगी, पेन आपके हाथ में होगा, गर्दन आपकी हमेशा मेरी तरफ होगी, कैमरे की तरफ होगी, कहने का मतलब आपके मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, जहां पर भी आप वीडियो देख रहे हैं उसकी तरफ होगी। मैंने लिखा है माय नेम इज अमित महाजन, तो आपको भी नीचे वही लिखना है। पेन नीचे चलता रहेगा, गर्दन मेरी तरफ होगी। ऐसे नहीं लिखना है, पहले देखा माई, फिर लिखा माई, नेम, फिर लिखा नेम, इज, फिर लिखा इज। नहीं, ऐसे नहीं नोट्स बनाए जाते हैं। नोट्स ऐसे बनाए जाते हैं, टीचर सामने है, नीचे पेन चलता रहेगा, माई नेम इज अमित महाजन, दैट्स इट, ठीक है। इस तरह से नोट्स बनाए जाते हैं, ऐसे नहीं कि एक एक वर्ड देखा लिखा, देखा लिखा। एक और जगह आपको प्रॉब्लम आएगी, वो भी मैं बता देता हूं आपको क्या आएगी। जब क्लास में, किसी भी टीचर की क्लास में, मेरी हो, फिजिक्स की हो, मैथ की हो, किसी भी टीचर की क्लास होगी, आप कभी भी क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं लिख पाएंगे, कभी भी क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े होते हैं, क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े होते हैं। जब भी नोट्स बना रहे हैं, क्वेश्चन के पहले 2 वर्ड्स लिख लो बस। कितने बोला? पहले 2 वर्ड्स लिख लो, ठीक है। जैसे फाइंड द,
जो भी आगे क्वेश्चन है, फाइंड द लिख लिया, उसके बाद क्वेश्चन को मेरे साथ पढ़ो, समझो, सॉल्व करो। क्वेश्चन के लिए खाली जगह छोड़ दीजिए, क्लास के बाद उसको कंप्लीट करिए। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई एम एक्सट्रीमली प्राउड टू से कि मैं डाउट सेक्शन में बहुत 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 ज्यादा समय लगाता हूं। पिछले साल जितने अर्जुना JEE 2.0 के बच्चे थे वो इस बात को वाउच कर सकते हैं कि कभी कभी तो रात के 2 बजे तक, 3 बजे तक मैं आपकी क्लास के डाउट सॉल्व कर रहा था। और ये बच्चों को पता है, मतलब कि ये बच्चों को पता, मैं ऐसा ब्रैग नहीं कर रहा हूं, मैंने बहुत अपनी नींदें खराब करी हैं। क्लास आंखों के नीचे जो आपको डार्क सर्कल्स नजर आते हैं वो इसी कारण नजर आते हैं। आई पुट ए लॉट ऑफ टाइम, ठीक है, मैं अपनी पर्सनल लाइफ का बहुत टाइम इस डाउट सेक्शन में लगाता हूं, क्योंकि किसी बच्चे का डाउट बताने से एक तो उसका डाउट क्लियर हो जाता है, एक हमें भी समझ आता है कि नेक्स्ट क्लास में क्या क्या वेरिएशंस लेके आने हैं, प्रॉब्लम किधर जा रही है, सॉल्यूशन किधर है, ठीक है। तो इट इज बिल्कुल बिल्कुल ना बच्चे, यस सर यस सर यस सर बोल भी रहे हैं, ठीक है। आई हैव लाइक मतलब बहुत टाइम लगाता हूं, मुझे प्राउड भी है इस बात पे। क्या मैं गर्व कर रहा हूं इस बात पे? हाँ मैं गर्व कर रहा हूं, क्योंकि मैंने दिन रातों की नींद अपनी खराब करी है यार इस टॉपिक के लिए। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये खासकर एप्लीकेबल है उन बच्चों के लिए जो कि रिकॉर्डेड क्लास लेते हैं, ठीक है। रिकॉर्डेड क्लास लेना कोई गुनाह नहीं है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना यार कि बैकलॉग मत क्रिएट होने देना, ठीक है। वीडियोस को जब आप रिकॉर्डेड पे देखेंगे तो प्लीज हाई स्पीड पे मत देखिएगा। देखिए 1x पे है, आपको सब समझ आ रहा है, तो 1.25x पे ले जाओ, कोई बात नहीं, बट 1x से 2x मत करना यार। आपको ऐसा लगेगा मैं बहुत जल्दी 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 पढ़ा रहा हूं, भाई मैं नहीं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूं, वो स्पीड 2x पे है। 2x पे आप इस वीडियो को भी देखेंगे, आपको लगेगा ये पॉइंट्स भी मैंने बड़ी जल्दी 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 बता दिए, मैंने जल्दी जल्दी नहीं बताया, स्पीड 2x पे कर रखी है, इस कारण आपको लग रहा है।